साल 2031 है और पहला इंसान अभी अभी मंगल की लाल सतह पर उतरा है। ये एक लंबी उड़ान थी जो 172 दिन चली। यात्रा काफी मुश्किल थी, कई तकनीकी समस्याएं थी, कुछ शारीरिक चुनौतियां भी आई। अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर ढेर सारा सामान और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जीवन समर्थन सिस्टम पहुंचाने पड़े। मिशन के जिम्मेदारों को यह समझना था कि कम दबाव वाली फियर और भयंकर रेतीले तूफानों से कैसे निपटना है, लोगों को मंगल की सतह पर कैसे सुरक्षित रखना है और काम खत्म होने के बाद उन्हें धरती पर कैसे वापस लाना है। यह सुनने में विज्ञान कथा की कहानी जैसी लगती है, लेकिन जल्द ही यह हमारी हकीकत बनने वाली है। लेकिन सबसे धांसू बात, यह तो बस एक सीमा नहीं है। मार्स की खोज के बाद लोग और भी बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं। अगला ग्रह जिसे लोग देखने जा सकते हैं वो वीनस हो सकता है, लेकिन यह मुश्किल काम होगा। वीनस को सुबह या शाम का तारा भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह धरती के आसमान में इतनी रोशनी से चमकता है कि यह सूर्यास्त के बाद सबसे पहले नजर आता है और सूर्योदय के बाद सबसे आखिर में गायब होता है। लेकिन खोजबीन के लिहाज से शुक्र ग्रह इंसानों के लिए बहुत ही दुश्मन है। इसकी वायुमंडलीय दबाव धरती के मुकाबले लगभग 92 गुना ज्यादा है और इसकी सतह का तापमान औसत में 850 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आधुनिक तकनीकें हमें ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने की अनुमति नहीं देंगी जो लोगों को इस ग्रह पर कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा रहने दे सके। लेकिन फिर हम शुक्र पर सेलिंग में क्यों जाएंगे? यहां एक दिलचस्प बात है। ग्रह की सतह से 30 से 40 मील की ऊंचाई पर पूरे सौर प्रणाली में सबसे अधिक पृथ्वी जैसे हालात है। वहां का दबाव लगभग पृथ्वी के पहाड़ों जैसा है और तापमान 70 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। अगर ग्रह का वायुमंडल ऑक्सीजन से बना होता और जहरीली गैसें नहीं होती तो हम वहां बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के रह सकते थे। या फिर हम फोबोस और डेमोस पर जा सकते हैं। ये मंगल के चंद्रमा है। ये किसी दूसरे ग्रह के चंद्रमा पर इंसानों के पैर रखने का पहला मौका होगा। फोबोस लाल ग्रह की सतह से सिर्फ 3700 मील दूर है। इसे पहुंचने में एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। यह आलू की शक्ल का टुकड़ा काफी छोटा है। इसका व्यास केवल 13 मील है। इसी वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। डेमोस मंगल से थोड़ी दूरी पर है, लगभग 15,000 मील। लेकिन यह छोटा सा चांद फोबोस से भी छोटा है। इसकी चौड़ाई 7 मील से थोड़ी अधिक है। दूसरे शब्दों में, इन चंद्रमाओं पर जाना किसी क्षुद्र ग्रह पर उतरने के समान होगा। और जो सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आएगी वो होगी मंगल की सतह से उड़ान भरना। इसके लिए उन्हें ढेर सारा ईंधन चाहिए होगा। इसलिए सबसे संभावित यह है कि फोबोस और डेमोस के लिए पहली यात्राएं मंगल के चारों ओर परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष स्थलों से शुरू की जाएंगी। हम एक और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर सकते हैं और बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं की ओर बढ़ सकते हैं। इस गैस विशालकाय और हमारे ग्रह के बीच की दूरी 365 से 600 मिलियन मील है। ये दूरी अलग अलग हो सकती है क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अंडाकार याप्तियों में चलते हैं। कभी नजदीक होते हैं, कभी दूर। न्यूनतम दूरी हर 13 महीने में होती है। अगर लोग इस लंबे सफर पर इस समय के दौरान निकले तो भी उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 2 साल लगेंगे। क्योंकि बृहस्पति ज्यादातर गैस है, इसलिए वहां पर जाकर अध्ययन करना संभव नहीं होगा। हम शायद हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के चारों ओर उड़ान भर सकते हैं और यहां तक कि इसके वायुमंडल में भी जा सकते हैं। लेकिन शोध के लिए सबसे दिलचस्प चीजें बृहस्पति के चंद्रमा होंगे। चलो यूरोपा की बात करते हैं। इस प्राकृतिक उपग्रह का एक पानी की बर्फ की परत है। इस परत की मोटाई 10 से 15 मील तक हो सकती है। इस परत के नीचे तरल पानी हो सकता है। चांद का केंद्रीय हिस्सा शायद एक चट्टानी खोल के अंदर तरल धातु से बना हो। इसकी बेहद पतली वायुमंडल में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है। यह सब देखते हुए ये लोगों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए काफी आरामदायक जगह हो सकती है, अगर सिर्फ इसका तापमान इतना कम न हो। यह 240 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता। हम जुपिटर के एक और चंद्रमा पर जा सकते हैं। इसे गैनीमीड कहते हैं। यह एक बर्फीला उपग्रह है जिसकी बहुत पतली वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन है। या फिर कैलिस्टो, यह जुपिटर के चंद्रमाओं में दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी बर्फीली परत लगभग 124 मील मोटी है और यहां का तापमान बहुत ठंडा है।
लगभग -220 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोग सैटर्न और उसके चंद्रमाओं जैसे कि टाइटन या रिया पर भी एक अभियान भेज सकते हैं। गैस दिग्गज खुद पृथ्वी से बृहस्पति के मुकाबले 2 गुना दूर है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस ग्रह तक पहुंचने में 3 साल से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन अगर अंतरिक्ष यान मंगल पर एक अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया जाए तो यात्रा का समय 25 से 50% कम हो सकता है। लेकिन अगर इस यात्रा की शुरुआत पृथ्वी से होती है और परमाणु थर्मल प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा सफर 1 साल या उससे भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। शनि का सीधे अन्वेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए शोधकर्ता शायद इसकी सबसे बड़ी चांद टाइटन से शुरुआत करेंगे। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद भी है। यह प्राकृतिक उपग्रह का वातावरण ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है। इसके सतह पर दबाव पृथ्वी से 2 गुना है। टाइटन पर हवा चलती है और बारिश होती है, लेकिन ये सब पानी की जगह तरल एथेन और मीथेन से बने होते हैं। ये असल में एक अच्छी बात है। हमें ईंधन और ऊर्जा बनाने के लिए कई संसाधन मिलेंगे। रिया शनि के चांदों में दूसरा सबसे बड़ा है। यह ज्यादातर पानी की बर्फ से बना है। इसकी वायुमंडल बहुत पतली है, लेकिन इसमें थोड़ा ऑक्सीजन भी है। असल में शनि के सबसे बड़े चांदों में एक गंभीर कमी है, वहां बहुत ठंड है। अच्छे पहलू यह है कि इनमें ऊर्जा और अन्य जीवन निर्वाह करने वाले तत्वों के लिए बहुत सारे संसाधन हैं और यह प्रक्रिया मंगल पर इसी के मुकाबले बहुत आसान और तेज होगी। लेकिन अगर हम एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर सके तो क्या होगा? ये वो ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर घूमते हैं। अगर हम धरती से इतनी दूर जा पाए तो शायद हम कुछ संभावित रहने योग्य दुनियाओं तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है वो प्रो सेंचुरी भी हो। यह धरती के सबसे करीब का एक्सोप्लैनेट है और हाल ही में खगोलज्ञों ने पता लगाया है कि यह दुनिया पहले से ज्यादा धरती की तरह लग सकती है। यह हमारे ग्रह से सिर्फ 17% भारी है। यह एक तारे के चारों ओर घूमता है जो सूरज से कम चमकीला और हल्का है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी उस तारे के जीवन योग्य क्षेत्र के बीच में है। इसका मतलब है कि यहां तरल पानी और जीवन होने की संभावना हो सकती है। ऐसा लगता है कि यह एक्सोप्लैनेट अपने माता पिता के तारे के साथ ग्रेविटेशन लॉक में है। इसका मतलब है कि इसके एक तरफ हमेशा तारा होता है जबकि दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहता है। वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि क्या इस ग्रह का कोई वायुमंडल है। यह अपने तारे के बहुत करीब जा रहा है, इसलिए तारे से निकलने वाला विकिरण शायद ग्रह की हवा को बाहर खींच रहा हो। अगर ऐसा है तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पास अपने सतह पर तरल पानी होने की संभावना नहीं है। इसको संभावित रूप से रहने योग्य ग्लीज 832c तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। यह एक्सोप्लैनेट धरती से 16 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड के हिसाब से यह तो बस एक छोटे से फासले की बात है। ग्लीज 832c धरती से 5 गुना भारी है और अपने मूल तारे के बहुत करीब घूमता है। इसलिए इस ग्रह पर एक साल बस 36 दिन का होता है। लेकिन क्योंकि यह माता सितारा एक लाल बौना है, यह सूरज से बहुत ठंडा और मंद है, इसलिए ग्लिये से 832c को उतनी ही रोशनी और गर्मी मिलती है जितनी हमारी धरती को। वहीं यह अभी भी साफ नहीं है कि ग्लिये से 832c पृथ्वी जैसा है या नहीं। शायद इसका वायुमंडल काफी मोटा है जो एक तेज ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। यह घटना तब होती है जब एक ग्रह अपने मेजबान तारे से जितनी गर्मी लेता है उतनी ही वापस अंतरिक्ष में नहीं छोड़ पाता। इसका मतलब है कि दुर्भाग्यवश ग्लिस 832c के गर्म वीनस जैसा होने की संभावना ज्यादा है, न कि अपेक्षाकृत ठंडे धरती जैसा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।